तो चलिए शक्ति के एक ऐसे नियम की बात करते हैं जो सुनने में थोड़ा असहज लग सकता है, लेकिन इसे समझना बहुत जरूरी है। ये है नियम नंबर 15। अपने दुश्मन को पूरी तरह कुचल दो। हाँ, सुनने में ये बहुत कठोर है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरी और कड़वी सच्चाई छिपी है। ये बात हमें सीधे मुद्दे पर ले आती है। ये क्रूर लग सकती है, लेकिन ये हमें सत्ता के खेल की एक ऐसी हकीकत बताती है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। आइए इस विचार की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये असल में है क्या। हाँ, ये नियम वाकई में क्रूर है, लेकिन ये हमें इंसान के स्वभाव के बारे में कुछ बहुत ज़रूरी बातें बताता है। जब हम किसी दुश्मन को आधा अधूरा छोड़ देते हैं, तो हम असल में भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पाल रहे होते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। इस नियम को एक कहानी से समझते हैं। एक ऐसी कहानी जो शायद हम सबकी जिंदगी में कहीं ना कहीं हो चुकी हो या हो सकती है। जरा सोचिए, ऑफिस में कोई नया सहकर्मी आया है। वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, तो आपने उसकी मदद की। आपने उसे काम समझाया, उसके लिए रुके, एक तरह से उसके मेंटर बन गए। आपको लगा कि आपने एक अच्छा दोस्त और एक वफादार साथी बना लिया है, और मन में एक अच्छी सी फीलिंग आती है, वाह मैंने एक अच्छा काम किया, अब मेरे पास एक ऐसा साथी है जो ज़रूरत पड़ने पर मेरे साथ खड़ा होगा। मतलब हमने एक सहयोगी बनाया है, दुश्मन नहीं। लेकिन फिर कुछ ही हफ्तों में आपको पता चलता है कि वही सहकर्मी आपकी पीठ पीछे बातें कर रहा है, वो आपके काम का क्रेडिट ले रहा है, और हम सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, झगड़ा करने से क्या फ़ायदा। पर क्या ये वाकई सही फैसला है? और बस यहीं पर इस नियम का असली मतलब सामने आता है। जिस दुश्मन को हम आधा अधूरा छोड़ देते हैं, वो हमेशा पहले से ज्यादा ताकतवर बनकर लौटता है। याद रखिए, अधूरी लड़ाई पूरी तबाही को जन्म देती है। इस नियम को और भी गहराई से समझने के लिए दो बहुत ही दमदार मिसालों को देखते हैं, सांप और चिंगारी। ये मिसाल हमें याद दिलाती है कि एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे जंगल को जलाकर राख कर सकती है। अगर आग पूरी तरह से नहीं बुझाई गई, तो क्या उसे बुझाने का कोई मतलब रहा? बिल्कुल नहीं। और ये दूसरी मिसाल तो और भी ज्यादा डरावनी है। ये बताती है कि कैसे हमारी दया या हिचकिचाहट एक दुश्मन को कमजोर नहीं बल्कि और ज्यादा खतरनाक बना सकती है। जब हम दया दिखाते हैं तो वो उसे हमारी कमजोरी समझते हैं और बदला लेने के लिए और भी मजबूत हो जाते हैं। ये बातें सिर्फ ऑफिस पॉलिटिक्स तक ही सीमित नहीं हैं। अब चलिए इतिहास के पन्नों में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक महान योद्धा ने सिर्फ अपनी हिचकिचाहट की कीमत अपनी जान देकर चुकाई। चीन के महान योद्धा हिस्यांग यू की कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। वो और ल्यूपांग कभी दोस्त हुआ करते थे, लेकिन जब वे दुश्मन बने तो हिस्यांग यू बार बार ल्यूपांग को हराने के मौके गंवाता रहा। शायद उसे पुरानी दोस्ती याद आ जाती थी, या फिर उसे अपनी ताकत पर कुछ ज्यादा ही भरोसा था। लेकिन जब ल्यूपांग को मौका मिला तो उसने कोई रहम नहीं दिखाया, और आखिर में हिस्यांग यू को हार का सामना करना पड़ा और अपनी जान गंवानी पड़ी। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि एक पुराना दोस्त जब दुश्मन बनता है तो वो सबसे खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि वो हमारी सारी कमजोरियां जानता है और उसके साथ सुलह की कोई गुंजाइश नहीं बचती। तो क्या ये नियम आज भी काम करता है? जी हाँ, बिल्कुल। चलिए देखते हैं कैसे। आज की दुनिया में ये नियम तलवारों से नहीं बल्कि रणनीतियों से लड़ा जाता है। सोचिए, बड़ी कंपनियां कैसे छोटी कंपनियों को या तो खरीद लेती हैं या उन्हें बाजार से ही बाहर कर देती हैं। राजनीति में भी एक प्रतिद्वंदी जिसे कम आंका जाता है, वो अगले चुनाव में पूरी ताकत से वापस आ सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बारीकी है। हमेशा पूरी तरह से विनाश ही एकमात्र रास्ता नहीं होता। कभी कभी अपने दुश्मनों को खुद ही अपनी गलतियों से खत्म होने देना बेहतर होता है। लक्ष्य सिर्फ जीतना नहीं है, बल्कि ऐसी जीत हासिल करना है जो बदले का एक नया चक्र शुरू न करे। तो हमारे पास दो रास्ते होते हैं। पहला, दुश्मन को पूरी तरह खत्म कर दो, लेकिन इस जोखिम के साथ कि उनके मन में सालों तक बदले की आग जलती रहेगी। या दूसरा, उन्हें अपनी ही गलतियों से हारने दो, लेकिन इस जोखिम के साथ कि अगर नजर हटी तो वो फिर से मजबूत हो सकते हैं। तो आखिर इस नियम से क्या सीखा जाए? सबसे बड़ी सीख ये है कि जब भी लड़ने का फैसला करो तो पूरी ताकत और पूरी स्पष्टता के साथ करो। इस नियम की सलाह को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। या तो किसी भी संघर्ष से पूरी तरह दूर रहो, या अगर उसमें उतरना ही पड़ जाए तो उसे पूरी तरह से खत्म करो। बीच का रास्ता यानी आधे अधूरे उपाय सबसे खतरनाक होते हैं।
इस बात को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि यही इस नियम की सबसे बड़ी चेतावनी है। आधी अधूरी लड़ाइयां हमेशा पूरी तबाही लाती हैं। अधूरा विनाश आने वाले कल का विनाश है। शक्ति का एक मोक्ष नियम है, स्पष्टता। और आखिर में ये एक सवाल जो सोचने पे मजबूर करता है। किसी भी संघर्ष में, चाहे वो व्यक्तिगत हो या पेशेवर, जरा सी हिचकिचाहट की असली कीमत क्या हो सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।